भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव आजम खान एक गरीब कैंसर पीड़ित के घर पहुंचे और उसका हालचाल जाना। परिवार की हालत देखकर पता चला कि मरीज बेहद गरीबी में जिंदगी बसर कर रहा है और खस्ता हाल मकान में किराए पर रहता है। एक बेटा मजदूरी करता है और जवान बेटी भी घर में है। आजम खान ने लोगों से अपील की है, इंसानियत के नाते जो जितनी मदद कर सके जरूर करे। वीडियो पर लगे स्कैनर पर दी गई आपकी मदद सीधे मरीज तक पहुंचेगी। उन्होंने जिलाधिकारी रामपुर से भी गरीब मरीज को सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद दिलाने की गुहार लगाई है। मैं आजम खान, भारतीय मजदूर संघ का जिला सचिव, जो लोगों की मदद करना जानता हूँ, लोगों की सेवा करना जानता हूँ, लोगों की हमदर्दी करना जानता हूँ। मेरे अंदर आदत वो नहीं है तो खाली कैमरों पे क्या फ़ोटो खिंचवाने की आदत नहीं है, लोगों का काम करने की आदत है। अभी तक मैंने कैंसर पीड़ित वालों को 5 जनों को पैसे दिला चुका हूँ रेड क्रॉस से, और ये 6ठे आदमी होंगे जिनका रेड क्रॉस से मैं काम कराऊँगा। ये इरफान भाई हैं, बगीचा आमला में रहते हैं। इनकी माली हालत इतनी ख़राब है कि इनके घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है। ये एक टाइम की खा लेते हैं तो दूसरी टाइम की फ़िक्र करते। कमाने वाले ये इमरान भाई थे, ये बीमार पड़ गए और इनको बड़ी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ लगी, जो आप लोगों की मदद से हम इनका काम कर सकते हैं। हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई जो भी हैं, इन सियानत से और मदद से हर मदद इनके लिए करी जाए और इनको क्या कहते हैं लाभ इसका पहुँचाया जाए। इनका घर के हालात देख लो, घर के हालात क्या हैं। एक बेटी इनकी जवान है जिसकी शादी करना भी ज़रूरी है इनको। ये चाह रहा है कि मेरे जीते जी मेरी बच्ची की शादी भी हो जाए और मैं चैन से सुकून से अल्लाह को प्यारा भी हो सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि नहीं होऊंगा, मौत का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम आ जाए कुछ नहीं। लेकिन अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी की शादी भी कराना चाहते हैं और ये बीमारी से भी मुक्त होना चाहते हैं। मैं लोगों से इतना कह सकता हूँ, रामपुर के अंदर जो भी पैसे वाला है, जितना भी हो सके आप इनकी मदद कर दीजिए, इनके घर में आके मदद कर दीजिए। इनको कपड़े से, जूती से, राशन से, पानी से, जो भी आपको दवाई दारू से आप इनकी मदद कर सकते हैं। देखो, एक मुसलमान के लिए मदद कर सकता है और किसी भी बिरादरी के लिए मदद कर सकता है। इंसानियत तो ये है, ये नहीं है खाली मुसलमान के लिए, हमारे लिए सभी लोग आते हैं, हिंदुओं के पास भी जाते हैं, सिखों के पास भी जाते हैं, सबकी हम मदद करवाते हैं। कि इनकी ज़्यादातर मदद ये है कि इनके हालात कोई से कहीं तक कुछ नहीं है। एक बच्चा इनका 17 साल का है जो केरला में काम कर रही है, बेचारा मेहनत मजदूरी कर रही है अपने बच्चों को बाप के मारे। उसकी उम्र भी नहीं है कमाने के लायक कि जब भी वो मजबूरी में काम कर रहा है। बस मेरी यही अपील है लोगों से। और डीएम साहब ने पूरा इनकी मदद करी है, कार्ड बनवाने की मदद करी है, राशन कार्ड की मदद करी है। सब लोग आए यहाँ पर देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इनके माली हालात देखने के लिए, इनकी जायज़ तरीके से इनका जो काम है। डीएम साहब रामपुर के जो आए हुए हैं इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ अपना लक्ष्य जो है लेके चलता है। वो फ़ोटो खिंचवाने वाला नेता नहीं बनना चाहता, जैसे आजकल के जो बहुत नेता हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फेसबुकों पे दिखा रहा है अपने आप को, वो नेता नहीं है। वो पैसे वाले लोग हैं, उनसे पैसे वाले टच करते हैं। कि मेरे भाई पैसे वाले कभी गरीबों की तरफ को देख लेंगे तो इनकी गरीबों की मदद हो जाएगी। अगर गरीब अपनी ज़कात निकाल दे, मुसलमान अगर अपनी ज़कात निकाल दे तो कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। कि ज़कात खुद ही खा लेते तो कहाँ से अमीर गरीब को लाभ मिलेगा। इनकी तरफ को देखो, कैमरा डालो इनकी तरफ को और देखो इनके हालात, देखो क्या हालात है, क्या नहीं है, क्या है इनका। कुछ भी इनके पास नहीं है। राशन भी इनके पास कोई ना कोई पड़वा देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो इनके पास खाने के लिए इनका अलीगढ़ से इलाज चल रहा है और कम से कम इनके इलाज में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है इनका। जो 4 लाख रुपए इनके पास नहीं हो पाएंगे तो ये अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। सफ़ा कहना सुखी रहना। अगर आप लोग मदद कर देंगे इनकी तो हो सकता है कि अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने देख लें। इनके कुछ नहीं पता कि किस टाइम इनको क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। कोई सहारा नहीं है, कोई घर नहीं है, किराए के घर पे रहते हैं, उसके ही 1500 रुपये किराया है। वो 1500 भी कहाँ से लाते होंगे ये अल्लाह को पता है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जो भी हो सके इनकी मदद करो, इनके परिवार की मदद करो। रामपुर वालों, तुम्हारे पास दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कि तुम चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप 10 रुपये का गुटखा खा रहे हो, 25 रुपये की तुलसी पत्ता खा रहा हो, तो 25 रुपये के अगर इनके खाते में डाल दोगे तो तुम्हारा
अल्लाह के जाके 25 रुपये से कितने मिलेंगे ये तुम्हें नहीं पता है। मेरा काम जो है सिर्फ लोगों की मदद करना है, लोगों की हमदर्दी करना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि मुझे अपना काम करना है। और मैं रामपुर के डीएम को इतनी बधाई देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि रामपुर में ऐसा आज तक कोई ऐसा डीएम नहीं आया जो रामपुर के डीएम के लोगों ने डीएम की तारीफ़ करी होगी। दुनिया तारीफ़ डीएम की कर रही है कि पहली बार रामपुर के अंदर ऐसा डीएम आया है जो सबों की मदद कर रहा है और घर बैठ के अपनी 2 घंटे 3 घंटे अपना टाइम ख़राब कर रहा है। पहले भी डीएम होते आए थे कि वो डीएम इस पर काम नहीं करते थे। ये डीएम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता रामपुर के अंदर उतारा है और वो रामपुर वालों की पूरी सेवा कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि कब जब तक कि उनकी ज़िंदगी रहे, जब तक डीएम साहब रामपुर में ही रहे। कि एक बादशाह जो होता है ना पूरे कबीले का मालिक होता है और डीएम साहब पूरे रामपुर के मालिक है। और डीएम साहब जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। कि मैं डीएम साहब से भी कहूँगा अगर इनकी नहीं है कोई लाभ हो सके पैसों से, किसी बात से, इनके पास घर भी नहीं है अपना, कोई क्वार्टर हो सके, इनकी बच्ची का साथ है, इनके बेटे का साथ है, इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अगर डीएम साहब चाहेंगे तो इनको क्वार्टर भी दिला सकते हैं, कोई ना कहीं सरकारी आवास दिला सकते हैं। वो उनके अंदर ताकत है, सब कुछ है अगर वो चाहे तो। और मैं चाहता हूँ कि डीएम साहब आप एक काम ये कर दीजिए, इनके लिए क्वार्टर का बंदोबस्त कर दो। इनका कोई सहारा नहीं है, किराया कहाँ से देंगे कहाँ से नहीं देंगे, बस मेरी यही आखिरी है। और बाकी जो है अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके इनका साथ दिया है, बाकी अल्लाह मालिक है, क्या होगा।